दोस्तों, बहुत सारे मेरे चैनल के दर्शक पूछते हैं कि भगवान जी हमसे तो बात करते नहीं हैं। आप या तो आपसे बचपन से बात करते आ रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हो, तो आपने ऐसा क्या 30 मार खा वाला काम किया है कि भगवान जी आपसे कनेक्टेड है। दोस्तों, बात तो हर किसी से करते हैं, लेकिन लोग ना बात मानते नहीं हैं उनकी। कुछ ना कुछ आपको कहा होगा, बताया होगा, आपसे कुछ मांग रहे होंगे, वो आप उनको दे नहीं रहोगे। इस वजह से आप दुखी हो, परेशान हो। देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, नॉनवेज खाना बंद किया, अंडा और मछली और ये सब खाना बंद किया, और शराब सिगरेट ये भी बंद किया। उसके बाद मैंने उल्टी सीधी हरकतें बंद की। किसी का पैसा दे रखा था, हेरा फेरी कर रखी थी, तो उसको सारा पैसा को वापस किया ईमानदारी से। मतलब किसी का 1 रुपया भी नहीं रखा कि 2 रुपये से फालतू चले जाए, लेकिन मैंने किसी का 1 रुपया भी नहीं रखा। यहाँ तक कि अपने भाई का जितना उसको देना था ना, उससे ज़्यादा दे बैठा हूँ। अब पछता रहा हूँ कि इतना ज़्यादा कैसे दे दिया जब अपने पास ख़त्म हो गया। क्योंकि चलो बता देता हूँ, आज साहब सच बता देता हूँ, बैठ जाता हूँ। दोस्तों, हम ना, हमारी इवेंट कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। हम सरकारी इवेंट करते हैं, गवर्नमेंट इवेंट्स। तो अब ये कंपनी और खोली हमने, जो प्राइवेट इवेंट करेगी वो मेरे नाम पे थी। उसमें भी 2-3 पार्टनर हैं, ठीक है। तो उसमें काम कुछ भी नहीं आया अभी तक। लेकिन जो पहले इवेंट कंपनी थी, वो पुरानी कंपनी है। देखो, पुश्तैनी काम नहीं है हमारा। 2017 में खुला था, और अभी हम कर रहे हैं। कोविड के टाइम ख़त्म हो गया था काम। उस कोविड के बाद ही नई शुरुआत हुई है शुरू। तो अभी काफ़ी सारी पेमेंट ना पेंडिंग है। पेमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तो आ जाती है, लेकिन हमारे तक आने में बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो, ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय, इसने काम दिया हमको, हमें हमारा काम इसको अच्छा लगता है। तो अब हम करेंगे, बिलिंग जो करेंगे किसी और कंपनी के थ्रू करेंगे, बड़ी एजेंसीज के थ्रू करेंगे। वो इनको बिल करेगा, इनके पास पैसा आएगा, फिर ये हमें देंगे। क्या देखो साइकिल कैसे हुआ। काम हमने किया, बिल किया इनको, एक कंपनी को इधर, उसके बाद ये बिल करेंगे उनको, विदेश मंत्रालय वालों को, विदेश मंत्रालय वाले पैसे देंगे इनको, ठीक है। उसके बाद पैसा आएगा हमको। तो बीच में दो बंदे होगा ना, तो विदेश मंत्रालय ने इनको दी, इसमें भी ये कमीशन काटेगा अपनी कुछ। इसके बाद पेमेंट हमको आएगी। तो हमारे पास ना छाट के छट छट के छा जाती है, समझ लो। छट के पैसा पैसा आता है, ऐसा नहीं कि एकदम से पैसा आ जाता है। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अब इतना छट छट के पैसा आ रहा है, तो बीच में कितना थोड़ा बहुत चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ेगा उसको। यहाँ पे जो बीच बीच में जो ऑफिस, बीच में जो कंपनी है जो काम कर रही है, काम तो हम कर रहे हैं, जो बिलिंग कर रही है, तो ऊपर विदेश मंत्रालय को देती है बिल, या मिनिस्ट्री ऑफ, कोई भी मिनिस्ट्री ऑफ सीरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सवाइजेड कोई भी है। तो इस तरीके से काम होता है। तो आप पूछेंगे आपने क्या किया। दोस्तों, सच बोल दूँ, मानोगे यकीन, धरती माँ की सौगंध, काम भाई के पास कुछ नहीं था। मैंने दिन रात पागलों की तरह हनुमान चालीसा पढ़ी, दिन रात पागलों की तरह पढ़ता रहा। जब सच में मैंने पढ़नी शुरू की थी, जब यूट्यूब पे वीडियो बनते थे ना, तब से पढ़नी शुरू की थी, और आज तक पढ़ रहा हूँ। अब पढ़ना अब कम कर दिया है। मतलब दिन रात पढ़ता रहता था, जब नींद खुली पढ़ता रहता था, विष्णु पुराण पढ़ता रहता था, विष्णु भगवान जी को याद करता रहता था, और महादेव जी को याद करता रहता था। मतलब यही काम करता था। अब ऐसा नहीं कि मैं मतलब सारा दिन लगाऊँ पढ़ने में। मैं खाना खाता था, हाथ धोता था, मम्मी के लिए बर्तन धो दिया करता था किचन में। बोलता था झाड़ू पोछा कर देता हूँ, थोड़ा मदद करवा देता हूँ, वो भी किया करता था। क्योंकि कोविड के लिए हमको टाइम नहीं था, वैसे भी घर पे थे, तो ये सब किया करते थे। तो थोड़ा हाथ बताता था, मम्मी के काम है मम्मी की। क्या मांगा था पता है? जो मांगा था वो सब मिल गया। क्या मांगा था? एक घर मिल जाए। घर कैसे आया है? मम्मी के, पापा के, भैया के, मेरे, सबके पैसों से मिक्स करके। इतना आसान नहीं है घर लेना, पसीना छूट जाता पसीना। अब मेरा सपना है कि मैं एक घर ले लूँ अपने नाम, अपने लिए। ये तो घर हो गया, इसमें सब रहते हैं, परिवार बड़ा बड़ा हो गया। अब भैया के बच्चे होंगे तो फिर मुश्किल होगी ना, फिर मेरे बच्चे होंगे, मुश्किल होगी। बस सपना है कि एक घर ले लूँ। तभी तो इंसेंटिव मांग रहा हूँ आपसे। इंसेंटिव दोगे तभी तो कुछ आगे बात बनेगी। तभी तो मैं शादी नहीं कर रहा, कलेश नहीं करना मुझे घर के अंदर। थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। शादी तो हो जाएगी, ऑफर बहुत आया हुआ, अभी भी ऑफर पड़ा हुआ।
ये कफ की बीमारी है ना, ये भी ठीक हो जाएगी। थोड़ा जो लाऊंगा अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा बार बार तो हो जाएगा, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि समझ लो आप, तभी तो इंसेंटिव मांगा, बाबा इंसेंटिव दे दो मेरा, मैं घर ले लूँ और आगे गाड़ी चले चले। अब भाई ने कंपनी तो खोल रखी है, 2017 से पहले एक पार्टनरशिप में खोली थी कंपनी, वो चली नहीं इतनी। 17 में खोली है तो अब वो चलने लगी है थोड़ा, ठीक है, गाड़ी चलने लगी है थोड़ा थोड़ा करके। तो अब फाइनली इशू क्या है, बात ये है, आप पूछ रहे थे कि आप अपने बारे में बताओ। अभी सो के उठाओ यार, आंखें इसलिए ऐसे हो रही हैं, पूरी रात सोता नहीं हूँ, नींद नहीं आती है, पता नहीं कितने दिन से सोया, कम से कम 20-30 दिन होगा सोया नहीं हूँ ढंग से। 25 हो गए हैं, थोड़ी देर सोता हूँ नींद उठ जाती है, क्योंकि परेशानी होती है ना। दिल दिल है कि मानता नहीं, दिल को कैसे समझाए। कोई लड़की वड़की का चक्कर नहीं है भाई, ये सब नहीं है, होता तो साफ बता देता। हाँ, एक लड़की का चक्कर था, वीडियो बना रखा, कहो तो अपलोड कर दूँ, फिर उसको उसको तकलीफ होगी, उसको कोई तंग मत करना। चलो डालूंगा वीडियो, वो भी डालूंगा। तो अब मैं आपसे क्या ये चाहता हूँ कि देखो, यूट्यूब पे ना मैंने इतने वीडियो डाल दिए 600 से ऊपर, अरे व्यूज़ ही नहीं है किसी वीडियो पे। 50 व्यू, 20 व्यू, 25 व्यू, 15 व्यू, 100, 50, 200, 500 आ गए तो मैं खुश हो जाता हूँ। कमेंट और लाइक बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसे छोड़ना होता है यार, इतनी मेहनत करने के बाद कुछ भी ना मिले तो क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। मैंने वीडियो देखी है, जो मेरा लास्ट वीडियोस हैं, उसमें कितने कितने व्यू हैं, 25-30 व्यू, 40 व्यू। इतने कम होते हैं क्या किसी के चैनल पे? 80,000 सब्सक्राइबर हैं, 80,000 प्लस सब्सक्राइबर कम होने बढ़ने की बजाय। इतना अच्छा कंटेंट डालने के बाद भी मोटिवेशन वीडियो क्यों डाला? मैंने कहा चलो ये डाल के देखता हूँ, स्टॉक मार्केट की वीडियो पे तो व्यूज़ आ नहीं रहे, तो इसमें शायद व्यूज़ आते हैं। ये देखो, देखो व्यूज़ दिख रहे हैं आपको, कितने कितने व्यू हैं, ये देखो कितने व्यू हैं, दिखाएं कितने हैं व्यूज़, गिनती के व्यूज़ हैं। इस देखो कितने व्यूज़ हैं, 50 व्यू से ज़्यादा किसी वीडियो पे नहीं है। 80 80 व्यू, 100 व्यू तो बहुत दूर की बात, 200 व्यू तो बहुत दूर की बात। ऐसा लंबा सा आया हिसाब किताब, ये देखो, देखो क्या है, कुछ भी नहीं है व्यूज़। 85 व्यू, 59, 48, 40, ये देखो स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, व्यूज़ है ही नहीं। और ये देखो मेरा गूगल एडसेंस देखो, मोनेटाइज आज तक नहीं हुआ, चैनल कुछ आया नहीं मुझे आज तक, इतने टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ। क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का, मूड ही ख़राब हो जाता है, परेशानी होती है बहुत कि क्या कमी है हमारे वीडियो में, पता नहीं क्या पाप किए हमने जो कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। ये देखो कुछ भी नहीं है, योर चैनल अनएबल टू अर्न, कुछ भी नहीं मिला इतने वीडियो डालने के बाद भी। मैं गूगल ऑफिस भी हो आया, ठीक है, हाँ अंदर नहीं जाने दिया मुझे, कहा मैं ऑनलाइन कंप्लेन करो, ऑनलाइन कंप्लेन की, वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया, वहाँ से भी जवाब नहीं आया। अमित शाह जी को भेज दिया, वहाँ से भी जवाब नहीं आया। पुलिस स्टेशन हुआ है दिल्ली हेडक्वार्टर, वहाँ भी उन्होंने कंप्लेन नहीं लिखी। मैंने कहा सीनियर से बात करा दीजिए, वो भी बात नहीं करवाई, गया कल आना। फिर नॉर्मल थाने पे गया, अपने एरिया के थाने पे, अमर कॉलोनी थाना है यहाँ पे, वहाँ गया, उन्होंने भी कंप्लेन लिखने से मना कर दिया। मैंने कंप्लेन तो कहीं से भी लिखाई जा सकती है, मना कर दिया उन्होंने। मैंने हाथ जोड़े, थैंक यू का, और आ गया। सबको थैंक यू का, माफ़ करो, आ गया। अब क्या ना, बदरपुर बॉर्डर के पास यहाँ पे कोई साइबर क्राइम करके है, वहाँ जाओ। अब मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ भी नहीं लिखी गई, फिर क्या करूँगा यार। व्यूज़ आने तो चाहिए, 600 वीडियो डाल दिए, 80,000 सब्सक्राइबर है, कम से कम 10,000 व्यू, 5,000 व्यू तो कुछ तो होने चाहिए। 6 साल हो गए वीडियो डालते हुए, कुछ कोई पैसा ही नहीं मिलता। मैं पैसे का पागल नहीं हूँ, अब कुछ तो होना चाहिए पैसा। अब आप कहोगे आप तो मैनेजर भी हो, डायरेक्टर हो कंपनी में, दोस्तों नाम का डायरेक्टर हूँ, मेरी चलती नहीं है कंपनी में कुछ भी। क्यों नहीं चलती? क्योंकि मुझे ढंग से काम आता ही नहीं है, मुझे काम करना ही नहीं है। मैं फिर भी खड़ा रहता हूँ अपने भाई के साथ दीवार की तरह। रात को 2-2 बजे घर आते हैं, सुबह जाते हैं 9 बजे 10 बजे, रात को 2-2 बजे घर आते हैं। काम होता है, और भी काफ़ी काम होते हैं। गला सूख गया, पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करना। बस अब आपसे मैं यही कहूँगा कि मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, जो बोलोगे वो करूँगा, आपकी हर बात मानूंगा। बस मेरे इंसेंटिव दिलवा दो मेरा, जो मैंने बनता है मेरा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाले हैं। तो प्रॉफिट पहले ही मेरी डील हुई थी आपसे, अगर आप 5 सब्सक्राइबर हो, मैंने कहा था कि
8% जो इतने प्रॉफिट का होगा वो आप मुझे दोगे। 8 मत दो, 5 ही दे दो भाई, प्लस प्लस इतना ही दे दीजिए, क्योंकि 2017 से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अभी तक बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ होगा आपको। और ये पैसा मैं अपने पास नहीं रखूँगा, मैं वचन देता हूँ धरती माँ की कसम, 10 साल की कसम। मैं हॉस्पिटल खोलूँगा, गौशाला खोलूँगा बड़ी बड़ी, जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होगा हॉस्पिटल में, और गौशाला में ऐसी गौशाला खोलूँगा जहाँ पे इलाज मुफ्त हो, कोई बीमार एनिमल हो जिसको चोट लग गई हो, मतलब बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैंने पहले वीडियोस में बताया है। और जितना पैसा आएगा, मैंने 90% बोला था, मैं 92% कहता हूँ, चलो अब 92% दान दूंगा, इन इसी चीज़ में लगाऊंगा, बाकी लेकिन 8% मैं रखूँगा। भाई मुझे भी तो कुछ चाहिए, रोटी भी तो खानी है यार, रोटी तक अपने शर्म आती है मुझे, अपने भाई के पैसों की खा रहा हूँ आज की डेट में। लाना था साला इतनी ज़िंदगी की, ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा। रोटी भी भीख मांग के मैं भाई के पैसों की खानी पड़ती है, मुझे अपने पैरों पर करना है, खड़ा होना है। भाई कुछ कहता नहीं है, मना नहीं करता, कोई डांटता नहीं है मुझे, सब प्यार करते हैं मुझे। यहाँ तक कि भाभी तक अपने हाथ से पराठे बना बना के खिलाती है, बड़ा अच्छे पराठे बनाती है। कहता हूँ थोड़ा मक्खन डाल, भर भर के मक्खन डालती है। कहता हूँ थोड़ा दे, भर भर के खिलाती है, क्यों, प्यार करती है बहुत वो। माँ और भाभी, अरे माँ तो, भाभी तो माता समान होती है। तो जो भी है, मतलब प्यार बहुत करते हैं, बहुत फिक्र है मेरे भाई को मेरी। मुझे कहीं जाने नहीं देता वो, घर से बाहर निकलने नहीं देता, कहता कोई तू अकेला मत जा, मैं चलता हूँ तेरे साथ, तेरे को कुछ हो ना जाए। अब क्या बोलूँ, बस दे दो यार भाई इंसेंटिव मेरा, मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं है, व्यूज़ दे दो, थोड़ी खुशी तो मिले। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं, आप मेरी बात मानो, मैं आपकी बात मानूंगा। आप जैसे कहोगे वैसे वीडियो डालने शुरू करूँगा, जैसे पहले डालता था रिकमेंड, मतलब रिकमेंडेशन टाइप। कितना प्रॉफिट होता था आपको, अब फिर शुरू हो जाऊँगा। आप एक बार मेरी हेल्प तो करो एक बार प्लीज़, रिक्वेस्ट करता हूँ। हाथ हाथ तो जोड़ लूँ, ये लो हाथ फोन पे रख के हाथ जोड़ लेता हूँ प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट, एक बार तो हेल्प कर दो मेरी, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत व्यूज़ हैं, हाइट्स कर लिए गए हैं, छुपा लिए गए हैं, और अर्निंग कितनी थी बहुत, मेरे हिसाब से मुझे पता चला कि मेरे चैनल पे कम से कम 20 करोड़ तक अर्निंग हो चुकी है अभी तक एडसेंस के थ्रू। मुझे कहीं से पता चला, किसी ने बताया मुझे। तो 20 नहीं तो चलो जितनी भी है, इतने कितने करोड़ों व्यूज़ हैं, और अर्निंग बहुत है, और ये कहाँ जा रही है, किसकी जेब में जा रही है, आई डोंट नो। चलो एक क्वेश्चन हो दिया, अगर ये 25 करोड़ होता है, 20 करोड़ भी अर्निंग होती है, चाहे 15 करोड़ भी होती है, तो इसमें से 60% पैसा मैं अपने पास रखूंगा, और 40% पैसा मैं दान दूंगा। वही करूंगा स्कॉलरशिप बांटने वाला काम। अच्छा एक बात बताओ, गौ माता की सेवा करूंगा, भंडारे करूंगा, सब करूंगा। आप एक बात बताओ, अगर ये पैसा आ जाता है मेरे पास, तो क्या मेरे से मिलने आओगे? दोनों भाई और बहन जो भी हैं, हम आपस में मिलके ये पैसे दान करेंगे। मैं अकेला जाता हूँ ना, हालत ख़राब हो जाती है यार, एम्स हॉस्पिटल जाऊँ, कहीं जाऊँ, डर लगता है कोई मार ना दे। भाई जो है चलता नहीं साथ, उसके बाद टाइम नहीं है। मम्मी मम्मी कहती मत दे दान, भाभी कहती क्यों इतना पैसा लुटा रहा है, अरे यार छोड़ो ना यार, मेरी अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीऊँगा। आपको नहीं तो मुझे रोक टोक करने वाले, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना। मेरे साथ चलोगे, अगर जैसे पैसे आ गए तो दान लेने के लिए मेरी हेल्प करवाओगे? क्या करूँगा, स्कॉलरशिप बांटूंगा, और गरीब लोगों का इलाज करवाऊंगा, मतलब बहुत कुछ करेंगे। डिसाइड करो, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं कि और क्या क्या करना चाहता हूँ। मैं तो दान दूंगा, जहाँ जरूरत है दान देने की दूंगा, जहाँ 1 रुपये देने की जरूरत है वहाँ 10 रुपये दूंगा, लेकिन दूंगा तब ना जब पैसा आएगा। देखो मैं कोई आपसे चंदा नहीं मांग रहा, भीख नहीं मांग रहा, अपने पैसे मांग रहा हूँ, जो से एडसेंस के थ्रू पैसे बनते हैं और क्रिएटर के होते हैं, प्लस इंसेंटिव के पैसे। थक गया यार मैं, इंसेंटिव क्या, अगर किसी का नुकसान हो गया होता तो मेरी खाल झड़ के रख देते, चमड़ी, ठीक है, नुकसान नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट में थोड़ा तो बनता है ना मेरा हिस्सा, 5% हिस्सा तो बनता है। चलो 5 मत दीजिए आप, 3 4 कुछ तो दे दीजिए। मान लो अगर आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो उसमें 3% क्या है, 5% क्या होता, कुछ भी नहीं होता। इतना ही तो मांग रहा हूँ, कोई ज़्यादा थोड़ा मांग रहा हूँ, और वो पता मैं दान करूँगा, हॉस्पिटल खोलूँगा। अरे दुआएं लगेगी आपके बच्चों को, और आपको ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। मेरी तो बदलेगी बदलेगी, मुझे तो बहुत, मैं अगर बता दूंगा ना कि मेरे साथ आगे क्या क्या होने वाला है, तो बहुत दुखी होगे। अब आप कहोगे कि ऐसा तो किसी कोई नहीं बता सकता, जब ईश्वर से कनेक्ट करोगे ना, चलो छोड़ो, सब पता चल जाता है। चलो बाय यार, ठीक है।